मेरे दोस्त मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स, मेरे प्यारे व्यूवर्स और जो भी आज इस चैनल पे नया आ रहा है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का सिक्योरिटी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के साथ जुड़ने के लिए। मेरे दोस्त, जिस म्यूचुअल फंड की आज मैं पहले म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ, इसका एनएवी 112 रुपये का है। इसके मैक्सिमम रिटर्न की बात करेंगे तो 19.38% का CAGR, भाई साहब 19.5% के आसपास का CAGR दिल खुश कर देता दी भाई, दिल खुश हो गया। ऑलमोस्ट अगर मैं इस म्यूचुअल फंड की बात करूं तो ऑलमोस्ट अपने प्यारे इन्वेस्टर्स को ये म्यूचुअल फंड 11 साल दे चुका है। वैल्यू रिसर्च ने इसको 4 आउट ऑफ 5 रेट किया हुआ है। प्रणव गोखले साहब फंड मैनेजर रहेंगे। गुरु मस्त हैं, टाई और सूट के साथ बैठे हुए हैं। इसी के साथ साथ जिस पर्सनैलिटी के साथ ये बैठे हुए हैं, इनका जो चेहरा यहाँ पे जो डीपी दिख रही है, उसी पर्सनैलिटी के साथ इन्होंने रिटर्न भी डेवलप करके इन्वेस्टर्स को दिया है। मेरे दोस्त, 3 महीना हो, 6 महीना हो, 1 साल हो, 3 साल हो, 5 साल हो, 10 साल हो, 10 साल में पैसे को 5 गुना कर दिया। और क्या चाहिए इन्वेस्टर्स को। मेरे दोस्त, रिस्क आपका वेरी हाई रहता है क्योंकि म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल स्कीम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वेरी केयरफुली। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं आपके सामने चर्चा कर रहा था। किसकी बात कर रहा था? इन्वेस्को इंडिया मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं चर्चा कर रहा था। किसी के पास होगा PGIM इंडिया का मिड कैप, कोई दिक्कत नहीं। किसी के पास होगा SBI का मिड कैप, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। किसी के पास होगा मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप, तो गुरु मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ा के आओ, क्योंकि सबसे तगड़ा रिटर्न वही डेवलप करके दे रहा है। ठीक। इसके साथ साथ आज मैं बात कर रहा हूं एक इन्वेस्को इंडिया मिड कैप। ये भी एक अच्छा फंड हाउस है जिन्होंने 19% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर करके दे रहा है। एटलीस्ट SBI ने भी इतना नहीं दिया है और ना ही PGIM इंडिया ने दिया है। हालांकि 18% के आसपास SBI और PGIM इंडिया का चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं मोतीलाल ओसवाल की बात करेंगे तो उन्होंने 21% का दिया है। ठीक, रिटर्न। तो मेरे दोस्त, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप की बात कर रहा हूं, तो क्या 1% के लिए लोगों को SBI मिड कैप से, PGIM इंडिया मिड कैप से निकल के इन्वेस्को इंडिया पर आ जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पर होता क्या है मेरे दोस्त कि जैसे आज की डेट पे कोई अगर नया इन्वेस्टर जुड़ रहा है तो उसे डिसीजन लेना है अब, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही साथ ये वीडियो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा जिनका पैसा ये 2803 करोड़, जिन इन्वेस्टर्स का पैसा यहाँ लगा हुआ है। तो आज उनको अपने आप को थैंक यू बोलना चाहिए कि भाई साहब गुरु, कि तुमने जो डिसीजन लिया इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र पे, 15-20 साल बाद आपको गुरु एक अच्छा रिटर्न डेवलप करके देगा। 0.72% का एक्सपेंस रेशियो भी ये दिखाता है कि गुरु फंड अच्छा है। फंड मैनेजर का क्वालिटी भी आपको दिखाता है कि फंड अच्छा है। रिटर्न भी आपको ये बताता है कि कहीं ना कहीं रिटर्न बढ़िया आ रहा है और फंड भी अच्छा है। 2.42% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। S&P BSE 150 मिड कैप टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे लिया है। 1 साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो आपसे 1% का एग्जिट लोड ले लिया जाएगा। हालांकि उससे रिलेटेड कुछ कहानी है, पर कहानी पर ना जाते हुए ये मैं बताना चाहूंगा कि 1 साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो 1% का आपसे एग्जिट लोड ले लिया जाएगा। सुंदरम फास्टनर्स, परसिस्टेंट सिस्टम्स, इंडियन होटल्स, एबॉट इंडिया, ट्रेंट लिमिटेड। अगर कोई इस वीडियो पर नया आ रहा है तो मैं उससे कहना चाहूंगा कि भाई साहब, एबॉट इंडिया का एक बार जाकर के इसका शेयर प्राइस गूगल पे चेक करके आओ, दिल खुश हो जाएगा आपका। ठीक। अब चलिए मैं बात कर लेता हूं इसके असेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में, क्योंकि काफी लोग जो हमसे जुड़ रहे हैं उनको हो सकता है पता ही ना हो इन्वेस्को इंडिया नाम का भी चिड़िया स्टॉक मार्केट के अंदर है। इन्वेस्को इंडिया असेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में बात करेंगे। 47,030 करोड़ का इसका असेट अंडर मैनेजमेंट है। 135 स्कीम को ये मैनेज करके चल रहे हैं। ठीक है, स्कीम तो भाई साहब इनकी तगड़ी है, पर अगर मैं इसके मिड कैप रिटर्न की बात करूं तो यहां मैं कह सकता हूं कि इसका ये फंड बढ़िया चल रहा है, बढ़िया रिटर्न डिलीवर करके दे रहा है। चलिए नेक्स्ट म्यूचुअल फंड पर चलते हैं। मेरे दोस्त, जिस नेक्स्ट म्यूचुअल फंड को देरी न लगाते हुए बहुत तेजी से बात करेंगे, एनएवी की बात करेंगे। 91 रुपए का इसका एनएवी चल रहा है। 5 साल में बात करेंगे, 19.64% के CAGR के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न डिलीवर करके दिया है। पिछले 10 सालों से ये म्यूचुअल फंड काम कर रहा है। 4 आउट ऑफ 5 वैल्यू रिसर्च ने इसको रेट किया है। पंकज तिब्रेवाल साहब आपके पैसे को मैनेज कर रहे हैं। इन्हीं को आप एक्सपेंस रेशियो के तौर पे आप मेहनताना देते हो। 10 साल में इस म्यूचुअल फंड ने ऑलमोस्ट 6.5 गुना के आसपास आपका पैसा कर दिया। रिस्क आपका वेरी हाई रहता है। कोटक एमर्जिंग इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूं। फंड का नाम एक बार फिर से जोर से, कोटक एमर्जिंग इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ की मैं आपके सामने चर्चा कर रहा था, और एक मिड कैप कैटेगरी का कंपनी है। वहीं अगर आप इन्वेस्को इंडिया की बात करेंगे तो उसने भी 19% सेम टाइप का रिटर्न प्रोवाइड किया। अब उससे अलग क्या है, इस फंड के बारे में सबको पता है। तो 25,971 करोड़ का असेट साइज है, जो कि इन्वेस्को इंडिया से ज़्यादा है। 0.41% का एक्सपेंस रेशियो है, जो कि इन्वेस्को इंडिया से काफ़ी कम है।
7.96% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं, जो कि इन्वेस्को इंडिया से बहुत ज़्यादा है। बेंचमार्क निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने सेलेक्ट करके रखा हुआ है। 365 दिन के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो आपसे 1% का एग्जिट लोड ले लिया जाएगा। कैपिटल गुड्स, फाइनेंशियल मटेरियल, केमिकल, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी जैसे कुछ दिग्गज सेक्टर्स में आपका पैसा रहेगा। सुप्रीम इंडस्ट्रीज, शॉफलर इंडिया, कमिंस इंडिया, परसिस्टेंट सिस्टम, सोलार इंडस्ट्रीज, पीआई इंडस्ट्रीज, थर्मैक्स लिमिटेड, एसकेएफ इंडिया, जेके सीमेंट, ओबरॉय रियल्टी, कजारिया सिरामिक, कोरोमंडल इंटरनेशनल, अतुल लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, वर्लपूल ऑफ इंडिया, भारत फोर्ज, एप्का लेबोरेटरीज, एसआरएफ, टोरेंट फार्मास्यूटिकल जैसी कुछ दिग्गज कंपनीज के अंदर आपका पैसा पड़ा रहेगा। ठीक, अब कुछ लोगों के डाउट आएंगे कि भाई साहब सीकेडी जी ये बताओ, मेरे पास तो यार कोटक का मिड कैप है भाई, इन्वेस्को इंडिया का तो है ही ना। तो मैं उनसे कहूंगा कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप को थैंक यू बोलो। कुछ लोग यहां से बोलेंगे भाई साहब सीकेडी जी ये बताओ, मेरे पास तो इन्वेस्को इंडिया का फंड है, कोटक मिड कैप का तो है ही नहीं, क्या करना चाहिए। मेरे मित्र दोनों लोग अपनी अपनी जगह बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सीट एक्सचेंज करने की जरूरत है नहीं। पर एक तीसरे टाइप का प्राणी यहां से निकल के आएगा, वो कहेगा भाई साहब मेरे पास दोनों ही नहीं है, मेरे पास दोनों ही नहीं है, और पर मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं मिड कैप कैटेगरी के अंदर। उसे क्या करना चाहिए? उसे मैंने दोनों कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स यहां से रख दिए हैं आपके सामने। ठीक, कहीं ना कहीं अगर मैं दोनों की बात करूंगा, अगर कंपेयर करने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं कोटक इमर्जिंग बेस्ट निकल के आता है मिड कैप कैटेगरी के अंदर, इन दोनों के अंदर। वैसे पीजीआई इंडिया भी अच्छा है, एसबीआई मैग्ना मिड कैप भी अच्छा है। अब आपको डिसीजन आपको स्वयं लेना पड़ेगा, इसके सब्जेक्ट में नहीं मैं कर सकता हूं, क्योंकि मेरे हाथ बंधे हुए हैं सेबी की गाइडलाइंस और डिस्क्लेमर की वजह से। मेरे मित्र जो चीज बतानी हो दिल से बताओ, ठीक, जो चीज डिलीवर करनी हो दिल से करो, जो चीज बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मैनर में हो, जो रिस्क आपको ट्रांसपेरेंट मैनर में बता दे, तो मेरे मित्र उससे अच्छा दोस्त कोई रहता नहीं है। कहते हैं दोस्त क्या होता है कि थोड़ी देर के लिए आपको ये खराब लगता है कहीं ना कहीं, जब मैं डिस्क्लेमर देता हूं या बताता हूं आपको वेरी हाई रिस्क है, पर कहीं ना कहीं ये चीज लॉन्ग टर्म में आपके लिए काम आएगी। ठीक, तो मेरे दोस्त चलिए इसी श्रेणी में हम नेक्स्ट म्यूचुअल फंड की तरफ आगे बढ़ते हैं। मेरे दोस्त इसी श्रेणी में जबकि हम आगे बढ़ के आ गए हैं, इसका एनएवी देखो 132 रुपए का चल रहा है। रिटर्न की बात करेंगे 25% के सीएजीआर के हिसाब से यहाँ पर रिटर्न आया हुआ है। पिछले 10 सालों से ये म्यूचुअल फंड काम कर रहा है। 4 आउट ऑफ 5 इसको रेट किया गया है। आर श्रीनिवासन साहब आपके फंड मैनेजर रहेंगे। दैट मीन्स कि ये वो बंदा है जो आपके पैसे को मैनेज करेगा। केवल थोड़ा सा आप एक्सपेंस रेशियो इनको दे देते हो, एक्सपेंस रेशियो के नाम से इनका रोजी रोटी चलता है। 10 साल में बात करेंगे 9 गुना के आसपास पैसा हो गया। रिस्क आपका वेरी हाई रहता है, ये आपको पता होना चाहिए। एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं आपके सामने चर्चा करके चल रहा हूं। 16,592 करोड़ का असेट साइज है। 0.73% का एक्सपेंस रेशियो चार्ज करेंगे। 5.35% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। S&P BSE 250 टोटल स्मॉल कैप टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे रखा हुआ है। प्लान ग्रोथ है, ओपन एंड है। 1 साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो आपसे 1% का एग्जिट लोड ले लिया जाएगा। फाइन ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, कैथोलिक सीरियन बैंक, ग्लोबल हेल्थ, राज रतन, ग्लोबल वायर, ग्रिंडवेल नॉर्टन, SJVN, GR इंफ्रा प्रोजेक्ट, LIC हाउसिंग, वेबको इंडिया, हेडसन एग्रो, आर्कियन केमिकल, CMS इन्फो, हॉकिंस कुकर्स, आलू वालिया कॉन्ट्रैक्ट, VST इंडस्ट्रीज, KNR कंस्ट्रक्शन, डोडला डेयरी, रत्ना मनी मेटल, ब्रिगेड एंटरप्राइज, गो फैशन, केम्प्लास सनमार, स्टार सीमेंट, वी मार्ट रिटेल, रिलैक्सो फुटवियर, GETND, रोजारी बायोटेक, दिविस लेबोरेटरी, नुवोको विस्टाज, इंजीनियर्स इंडिया, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड जैसी कुछ दिग्गज कंपनियां आपके पोर्टफोलियो का पार्ट बनती है। मेरे दोस्त आज मैंने बात करी 2 मिड कैप की, 1 स्मॉल कैप की बात करी। होप सो कि बिल्कुल सारी चीजें यहां से आपको क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी, बिल्कुल फास्ट ट्रैक मोड पर। फिर भी अगर आपके अंदर कोई डाउट रिमेन शेष बचता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। कल फिर आपके सामने मिलेंगे, सेम टाइम सेम चैनल, बट कुछ नए म्यूचुअल फंड्स के साथ। आप अपना ख्याल रखें। सिक्योरिटी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल से जुड़े रहने के लिए मेरे दोस्त मेरा हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।